सभी आत्मीजनों, भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज विशेष पर्व है हरतालिका तीज, जो माता बहनें आज व्रत करती है। और इस व्रत की शुरुआत माता पार्वती ने की थी, भगवान शिव को प्राप्त करने के उद्देश्य से। और उसी तारतम्य में बहनें भी आज व्रत करती है। सुहागिन बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए, और कुंवारी कन्याएं अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए एक सुयोग्य वर की तलाश में या प्रार्थना के लिए व्रत करती। माता पार्वती का जो जीवन है वो माता सती के बाद आरंभ होता है, जब उनका जन्म हिमालय राज के यहाँ होता है। तो नारद जी पधारते हैं। नारद जी उनके यहाँ आकर जब आते, उनका आतिथ्य होता है, सत्कार होता है, तब माता पिता दोनों उनसे पूछते हैं, हिमालय राज और उनकी धर्मपत्नी। तो नारद जी कहते हैं, शील सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनौ जे, अवगुण द्विचारी। बहुत अवगुण अमान मात पिति हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, इसमें दो चार अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मातहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयी, जोगी जटिल जटिल काम मन, नगन अमंगल बेस, अस्वामी यही कई मिले, परिहस्त असीस रे। मतलब इसका जो पति होगा वो योगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। फिर नारद जी कहते, तदपि एक में कहो उपाय। मतलब उसका उपाय भी है, घबराने की जरूरत नहीं। उपाय क्या है? होई करे जो देव सहाई, जस बर में बरन तुम्हें पाई, मिलई उमय तत्संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने, जो विभाव शंकर सन होई, दोष गुण सम कहूँ सबको। तो भी एक उपाय बताता, यदि देव सहायता करे तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वो वर तो निस्संदेह विषय मिलेगा, जैसे मैंने घोषणा की है। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए वे मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। तब उसकी माता घबराती है और बार बार वो कहती कि ये क्या हो गया। तो माता पार्वती जब ये सुनती है तो अपनी माता को क्या कहती है? सुनई मात में दिक अस सपन सुनाऊं तो ही, सुंदर गौर सु विप्रवर अस उपदेशों मोही। माँ, मैंने सुना, सुन में तुझे सुनाती, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? करही जाय तब शैल कुमारी, नारद कह स्वसत्य विचारी। मात पिता पुनि यह मत भावा, तब सुखप्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तब कर। फिर वह ये बात तेरे माता पिता को अच्छी लगेगी, तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब से दो काम होते हैं, सुख देता है और दुखों का नाश, दोषों का नाश करता है। और आगे क्या कहते हैं? तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल शंभु करय संघारा, तप बल शेषु धरय मही धारा। ये सृष्टि पूरी जो तप से चल रही है। क्या हो रहा है सृष्टि में? तप के बल से ब्रह्मा संसार का निर्माण करते हैं, रचयिता हैं। तप के बल से विष्णु इसका पालन पोषण करते हैं। तप के बल से शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। तप बल शेष धरे मई धारा। और आगे क्या कहते हैं? तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तप अस जी जानी, सुनत बचन विस्मत महतारी, सपन सुनाए गिरी हे हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर चल रही है। ऐसा जीव, ऐसा
जी में जानकर तू जाकर तप करी है। बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। मातु पितु बहुविधि समझाई, चली उमा तब हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन न बाता। माता पिता बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती माता तप के लिए चली। प्यारे कुटुंब पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तो इस प्रकार से माता पार्वती स्वप्न सुनाकर तप के लिए निकल पड़ती है। और तब भी छोटा मोटा नहीं किया। नित नवन चरण उपजुरागा, बिसर देहि तपय मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत वर्ष गवाए। रामायण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। स्वामी के चरणों में नित्य अनुराग, नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब ऐसा मन लगा तप में कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल पाती मही परय सुखाई, 3 तह संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख जाते थे, पृथ्वी पर गिरते थे। उन्हें 3000 वर्षों तक उन्हें खाया। पुनि परिहरि सुखाने उपर्णा, उमय नाम तब भयो अपर्णा। देखी उमय तब खीन शरीरा, बह ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी से पार्वती माता का नाम अपर्णा पड़ा। तब से उमा का शरीर क्षीण होकर आकाश से गंभीर वाणी हुई। क्या कहा आकाश से? भयो मनोरथ सफल तनु सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरो दसों कलेश सब मिलय त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ तो अब सारे असहा कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस्तप काहुन किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी। अब धर उर धरो ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलापन, जबई हट परिहरि घर जायहूँ खबई। मिलई तबई तुम्हें जब सप्त ऋषिसा, जाने तो प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलने तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन वखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरि सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही ब्रह्मा की वाणी सुनते पार्वती प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती सुंदर चरित सुना, अब शिव जी का सुहाना चरित सुनो। इस प्रकार से माता पार्वती ने कठोरतम तप किया। भाइयों बहनों, तप की बड़ी महिमा है, तप की बड़ी आराधना है, तप की बड़ी साधना है। और तप से व्यक्ति को जीवन में शांति, संतोष, विश्वास, श्रद्धा, प्रज्ञा, ये सब का जागरण होता चला जाता है। तप का मतलब केवल वरदान पाना नहीं है। तप का मतलब है अपने आप को भी साध लेना, अपने जीवन को तापों से, पापों से मुक्त कर लेना और मन को ईश्वर के श्री चरणों में अनुरक्त कर लेना, लगा लेना। यही तप का आधार होना चाहिए। वरदान पा लिया तो क्या हुआ? वरदान तो कई लोग पा लेते हैं, वरदान का सदुपयोग कर पाते क्या, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए तप का जो आधार है बड़ा ही है। और माता पार्वती ने जितना कठोरतम तप किया, शायद आज के युग में कोई कर पाए। ईश्वर की आराधना, ईश्वर की साधना, ईश्वर की उपासना सरल भी है और कठिन भी है। सरल जो करने लग जाए, कठिन जो करे ही नहीं। मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो मन को लगाएंगे तब तो लगे ना। इसलिए हम आज के इस पावन दिवस पर, जहाँ माता पार्वती ने शिव को पाया, तप के बल पर शिव की आराधना की और शिव को ही प्रसन्न किया, और माता पार्वती का जीवन सार्थक होता चला गया। जगत जननी जगदम्बा को भी तप करना पड़ा, ये महत्वपूर्ण बात है।
कि माता पार्वती को शिव को पाने के लिए तप करना होता है, तो हम भी यदि उसी स्तर की आत्माओं से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो कुंवारी कन्याएं उसी स्तर की तप साधनाएं अपने जीवन में अवतरित करें, अपने आप को साधें, अपने आप को सुव्यवस्थित बनाएं, संस्कार युक्त बनाएं और जीवन को बदलने की आवश्यकता है, संस्कारों से युक्त होने की आवश्यकता है। और कठोरतम तप, अब शरीर इतने मजबूत नहीं रहे कि हजारों वर्ष तक चल जाए, अभी तो 100 साल जीना भी मुश्किल है और इतना धैर्य रखना भी कठिन है, जहाँ पर माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक तप करके शिव को प्रसन्न किया, प्राप्त किया। तो हम अपने जीवन में शिव को पाने का मतलब है कल्याण हमारे जीवन में आए, कल्याण की प्राप्ति हो और ऐसे वर का हम चयन करें जो शानदार जीवन जीता हो, जिसका जीवन किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए हुआ हो। व्यक्ति धरती पर आकर धन कमा ले, साधन जुटा ले, भौतिक दृष्टि से आवश्यक होना भी चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उसका जीवन अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, गुरु से जुड़ा हुआ हो, सन्मार्ग से जुड़ा हुआ हो, सतपथ पे चलता हो, तो ही वर का वर्ण करें। वर माने श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ होता है उसी का वर्ण किया जाता है। तो हम ऐसे वर का वर्ण करें जो श्रेष्ठ हो, जीवन से, आचरण से, वाणी से, व्यवहार से उसका जीवन शानदार हो, तभी तो उसका वर्ण हो तो काम का। लेकिन आज वर्ण करने के भी कुछ बिंदु आ गए हैं कि उसका घर बड़ा होना चाहिए, उसका पैकेज बड़ा होना चाहिए, उसकी ज़मीन जायदाद खूब होना चाहिए। वो अच्छा हो न हो चलेगा, उसके अंदर संस्कार हो न हो चलेगा, और उसके पीछे जो भाग रहे हैं फिर उनकी दुर्गति होने से कोई नहीं रोक सकता है। शिव जी के बारे में जब नारद जी ने वर्णन किया कि वो अमंगल वेशों को धारण करते हैं, जटा रखते हैं, जटा जूट में रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, भस्म में रमाते हैं और नांदिए पे बैठते हैं, और वो तो शमशान में वास करते हैं, उसके बाद भी कोई तो गुण अच्छा देखा भगवान शिव के अंदर, माता पार्वती ने उन गुणों का वर्ण किया। उन गुणों को वर्ण करने का नाम ही शिव को प्राप्त करना। शिव कल्याण के देवता है। बाहरी आवरण को हम देखकर जब वर्ण करते हैं, अच्छाइयों को देखकर वर्णन करें, वर्ण करें, तो ही हमारा जीवन सार्थक होता चला जाएगा। जितनी भी माताएं बहनें हैं, उनका जो आज का व्रत है, हरतालिका तीज का तप है, व्रत है, पूजा है, उपासना सब सफल हो, सिद्ध हो, भगवान करें उनके पतियों की आयु बढ़े, जो भी व्रत कर रही है, और जो व्रत नहीं कर पा रहे उनको भी लंबी आयु के पति प्राप्त हो, या जो व्रत करके पति प्राप्त करना चाहती कुंवारी कन्या, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनको सुव्यवस्थित संस्कार युक्त वर का जो है प्राप्ति हो, ऐसी भगवान शिव से, माता पार्वती से हम कामना करते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती श्रद्धा और विश्वास के देवता है, देवी हैं। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यदि शिव और पार्वती को पाना है तो 2 सूत्र जीवन में हमें रख लेना है। एक का नाम है श्रद्धा और एक का नाम है विश्वास। भगवान में जब श्रद्धा होने लगे, भगवान में जब अपने से ज़्यादा अटूट विश्वास होने लगे, तो समझ लेना कि भगवान शिव और पार्वती कहीं न कहीं प्रसन्न होने वाले हैं, कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद हमें मिलने और प्राप्त होने वाला है। ऐसा भाव जब जीवन में आ जाए, ऐसी हमारी मनोभूमि बनने लग जाए, तो समझना भगवान शिव और माता पार्वती जीवन में आ गए। श्रद्धा विश्वास जिसके जीवन में आ गए, उसके जीवन में शिव पार्वती आ गए हैं, यही मानना चाहिए। आज की इस पावन पर्व की सबको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। ओम शांति।